आज का वीडियो उनके लिए है जो बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे असमय बाल का सफ़ेद होना, असमय बालों का झड़ना या आपके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, रूसी हो रही है। तो आज के वीडियो में 6 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि इन सारी समस्याओं को जड़ से ठीक करने में मदद करेगा और आपको बालों से संबंधित जो भी समस्या है अस्थायी रूप से नेचुरल तरीके से ठीक कर देगा। और जो 6 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करिए। कुछ ही दिनों में आपको अस्थायी रूप से आराम मिल जाएगा। लेकिन ये सारी समस्याएं होती क्यों हैं? उसकी जड़ को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके कारण को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा कारण पर फोकस किया जाता है। जिस कारण से जो बीमारी होती है, सबसे पहले उस कारण को आप हटाइए। जब वो कारण को आप हटा देंगे तो आपकी बीमारी जड़ से ठीक होगी। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, जाते तो हम जान करके अच्छे डॉक्टर के पास, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास, लेकिन वहाँ जाते हैं, हम बालों की समस्याएं बताते हैं और दवा लेके चले आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जब तक हम प्रयोग करते हैं आराम मिलता है, दवा छोड़ देते हैं, फिर वैसे हो जाता है। क्योंकि हम वहाँ पे ये पूछने का प्रयास नहीं करते, ये समस्याएं होती क्यों हैं, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं, उसके बाद कुछ सावधानी के जानते हैं क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, फिर उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए दोस्तों, आपको जब किसी भी पोषक तत्व के शरीर में कमी होती है, तो उस कमी के कारण ही हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो शरीर का विकास रुक जाएगा, जोड़ों में, हाथों में, पैरों में, हड्डियों में दर्द होगा, कमजोरी आएगी, आपके बाल असमय सफ़ेद होने लगते हैं। यानी कि हर एक प्रोटीन, विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हो गया पहला कारण। तो हमें क्या करना होगा, ये भी जानते चलिए। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, जो भी हों या युवा हैं। असमय बाल कब सफ़ेद होता है? 50 साल के बाद, यानी 40 साल के बाद अगर आपके एक-एक बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं, तो ये उम्र के हिसाब से इसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर इसके पहले आपके बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये जान लीजिए पोषक तत्वों की कमी है, गलत लाइफ़स्टाइल है, गलत दिनचर्या है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पे क्या मैनेज करने की ज़रूरत, हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरी बात है गलत खान-पान। अगर आपका भोजन सही समय पे खाया जाएगा तो अमृत का काम करेगा, और इसी भोजन को आप गलत समय पे गलत तरीके से खाएंगे तो दोस्तों हमारे शरीर को बीमार करेगा। तो खाने का समय जान लीजिए। आप रात का खाना, दिन का चाहे जब खाइए, लेकिन रात का खाना जितना जल्दी आप खाएंगे उतने आप बीमारी से दूर रहेंगे। लेकिन आज के समय में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे बीच में रात में खाया जाता है, जो कि नुकसानदेह है। तो रात का खाना जल्दी खाइए, 7 बजे के पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। वैसे आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद के अनुसार सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हमारा शाम का खाना हो जाना चाहिए, और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बाहर के खाने से हमें बचना होगा। बाहर की चीज़ें खाने से हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, और गैस, कब्ज़, एसिडिटी जिसको बहुत ज़्यादा बनती है, जान लीजिए वो बीमारी उसके शरीर में हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें खाने से आपको बचना होगा। जैसे चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गए तेल में जितनी चीज़ें बनी हैं, इन चीज़ों का सेवन आप मत करिए। इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनाई गई उनका सेवन किसी को नहीं करना है। दूसरा है ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न ये बनता है कि फिर खाएँ तो क्या खाएँ?
हमारा खाना 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं और मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों हमें सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना है। हमें कभी जौ, ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा, चना इनकी भी रोटियाँ खाना चाहिए। मोटे अनाज में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचाता है। ये हमारी डाइट में होनी चाहिए। बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट का, अगर डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, मट्ठा आपके घर का है तो खाइए, अगर घर का नहीं है तो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। अब आप समझ चुके हैं आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसके साथ-साथ अब आपको ये कुछ चीज़ें हम बताने वाले हैं, वो आपको करना। सबसे पहले तो आपको जो भी तेल, शैम्पू बाहर का लगा रहे हैं, उसे लगाना बंद कर दीजिए। चाहे वो छोट कंपनी का हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी का हो, जितने भी बाहर के तेल और शैम्पू हैं, वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। वो सब हानिकारक है। तेल के तौर पे आप शुद्ध सरसों का तेल लगाइए और शुद्ध नारियल का तेल लगाइए, लेकिन एकदम शुद्ध। शुद्ध चक्की का पेरा हुआ, एक कंपनियों का तेल नहीं। कंपनी का कोई भी तेल सेफ नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कुछ ना कुछ वो मिलावट करती है। तो लगाने के तौर पे तेल लगाना है, शैम्पू के तौर पे कोई शैम्पू नहीं लगाना है। बाल धुलने के लिए आपको क्या करना है, नीम की पत्ती उबाल करके उससे आप बाल धुल सकते हैं, सीकाकाई से बाल धुल सकते हैं, सतरीठा से बाल धुल सकते हैं और आंवले से बाल धुल सकते हैं, लेकिन शैम्पू नहीं लगाना है। ये चीज़ हो गया, इतना बात का ख्याल दीजिए। ये जो मार्केट में जितने केमिकल वाले शैम्पू मिल रहे हैं, ये सब हमारे बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं, मजबूत कर तोड़ देते हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना है। अब खाने के तौर पे आपको क्या लेना है? दोस्तों खाने के तौर पे आपको लेना है, सबसे पहला जो नुस्खा अपनाना है, आपको लेना है, अगर आंवले का सीज़न है, आंवले का सीज़न है, ध्यान से सुनिएगा, आंवले का सीज़न है तो 2 से 3 आंवला लेना है। इसका आप घर में मिक्सर में पीस लीजिए या इसका जूस निकाल लीजिए, अपना खुद जूस निकालिए, पैकेट का जूस नहीं चाहिए। या इसे ऐसे चटनी के तौर पे पीस के आप रख दीजिए साइड में। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको लेना है 2 कप पानी, गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आप 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 2 या 3 काली मिर्च, 1 हरी इलायची और 3-4 तुलसी की पत्ती डाल के इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। जब बढ़िया से उबल जाए, उबलने के बाद 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो इसे उतार के नॉर्मल कर लीजिए। अब इसमें जो आंवला आप पीस के रखें मिला करके इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। जब आंवले का सीज़न है, तो आंवले का सीज़न दोस्तों जुलाई-अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है, जनवरी-फरवरी तक मिलता है, तब आपको करना है। अगर आंवले का सीज़न नहीं है, तो दोस्तों एलोवेरा का जूस लेना है। एलोवेरा का जूस आपको मिल जाएगा, एलोवेरा का जूस आपको हमेशा मिल जाएगा। तो एलोवेरा का जूस हमें उस कंपनी का लेना है जिस कंपनी का कांच के बोतल में हो। तो आपको 15 से 20 ml एलोवेरा जूस और 15 से 20 ml पानी मिलाकर रोज सुबह खाली पेट लेना है। अब ये दोनों चीज करने के बाद अगर आपको सीजन नहीं है, आंवले का तेल लेना है, आंवले का सीजन है तो आंवला लेना है। अब दोनों चीज लेने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, इसके बाद ही कुछ खाना पीना है। इसके बाद 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। अगर आप घर पे रहते हैं, घर से बाहर आप ड्यूटी पे जाते हैं तो फुल खाना खा सकते हैं। फिर दोपहर में आपको कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। दिन में और जो कुछ भी आप खाना पीना चाहते हैं खाइए। तो डेली आपको 1 प्लेट मौसमी सलाद चाहिए और डेली आपको कोई आपके वज़न के हिसाब से एक मौसमी फल चाहिए। वज़न कितना है आपका उस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका वज़न 60 किलो है तो 600 ग्राम लेना है। डेली आपको मौसमी फल लेना है। ये 2 चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में कभी किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाएगा। अगला चीज़ जो है दोस्तों हमने बताया था कुछ बीन्स लेना है। बीन्स में आप लेंगे सफ़ेद तिल 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 से 2 चम्मच और इसी के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लेना है।
जैसे बादाम आपको लेना है, किशमिश लेना है, बादाम 6 से 7 लेना है, किशमिश लेना है 15 से 20 ग्राम और 2 से 3 अखरोट। ये सारी चीज़ें धुल करके, भिगो करके रात में सुबह खाली पेट आप इसे ले सकते हैं, या दिन में कभी भी आप इसे एक बार में खाना है, जिससे पोषक तत्वों की कमी ना हो। इसके अलावा इसके अलावा आप अपने खाने-पीने पे विशेष ध्यान दीजिए और बालों को ऐसे सेफ रखिए, तो सारे बालों की जो समस्या है अपने आप धीरे-धीरे अंदर से स्ट्रॉन्ग होगी, बालों का झड़ना रुक जाएगा, सब कुछ आपको आराम मिल जाएगा।